सभी के वचन सुनकर के सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। सायंकाल का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी महाराज स्नान कर रहे थे। व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रभृति सभी पांडवों को बुलाया और पुण्य सलिला भागीरथी में स्नान करके जगत जननी देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण और ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री है, उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, हे देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते उस समय भगवती जगदम्बा विराजमान रहती है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जलवायु पृथ्वी आकाश उनके शब्द स्पर्श प्रवृत्ति गुण इंद्रिय अहंकार मन बुद्धि सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी हमेशा सुशोभित रहने वाली ये जगदम्बा, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। साम्य अवस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधि मग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रतामयी देवी का रहस्य जान सके। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवती जगदम्बा का माता का रहस्य जान ले। ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। मुझ में ऐसा सामर्थ्य कहाँ है? तुम इनके स्वर्गवासी परिजनों को दिखाने की कृपा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन सभी दिवंगत मृत्यु को प्राप्त हुए राजाओं को बुलाया और सामने उपस्थित किया। लौटकर आते हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं। उन्होंने इंद्रजाल के समान ये घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी। यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर को चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अचानक से आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सभी जल करके भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का संहार हो जाएगा। ब्राह्मण के श्राप से वे सभी प्रभास क्षेत्र में जाकर मर मिटे। उन्होंने आपस में लड़ाई ठान ली। जो भगवान कृष्ण और बलराम के सामने ही वे सभी काल के गाल में समा गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण के व्याध से अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात हरि हैं। पूर्व साप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने ये लीला संवरण की और भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने की अप्रिय बात सुन करके वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया। प्राणों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए, जहाँ जितने भी मृत व्यक्ति थे सभी का दाह संस्कार किया। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को भी डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में चोरों और अहीरों ने सारा वैभव लूट लिया।
इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार ब्रजनाभ को वहां का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की। मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम्हारा भी साथ में आगमन होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अर्जुन को सांत्वना देने के पश्चात व्यास जी के सुहावने वचन सुनकर के सभी हस्तिनापुर को आ गए और उत्तरानंदन महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा की। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात इन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर के शरीर त्याग दिया, द्रौपदी ने और 500 पांडव। राज ऋषि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक घने जंगल में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए, भूख और प्यास से घबरा उठे। उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो रहे थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे, कुछ भी नहीं बोले। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे और मुनि के न बोलने पर एक मरा हुआ सांप मुनि के गले में डाल दिया। तब भी मुनिवर मौन रहे, कुछ नहीं बोले। उनकी समाधि भंग नहीं हुई और राजा परीक्षित ऐसा कुकृत्य करके अपने घर को चले गए। अब मुनि का गविजात नाम का महान तपोनिष्ठ पुत्र था। उसमें अपरिमित शक्ति थी, पास के जंगल में खेल रहा था। उसने जब ये बात सुनी कि अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है, मित्रों के मुख से वचन सुनकर के मुनि पुत्र को क्रोध आ गया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं ऋषि पुत्र उसे श्राप देता हूँ। आज से 7वें दिन उस नराधम को तक्षक सर्प डस लेगा। उस समय राजा परीक्षित अपने घर पहुंच चुके थे। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया और मुनि कुमार गविजात द्वारा दिया हुआ श्राप राजा को सुना दिया। यह निश्चित जानकर कि राजा को श्राप मिल गया है और श्राप किसी प्रकार टल नहीं सकता, यूं विचार करके महाराज परीक्षित ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया। विचार किया कि मेरा अपराध तो था ही और ब्राह्मण बालक ने मुझे श्राप दे दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। वेदों को जानने वाले पारगामी विद्वान बताते हैं कि मृत्यु तो अनिवार्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जिस जातक का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य के लिए, कर्तव्य से विमुख होने के लिए तुम शोक मत करो और अपने कर्तव्य के लिए, धर्म के पालन के लिए, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य और धर्म, अर्जुन क्षत्रिय था, उसका धर्म यही था कि पाप को मिटा करके धर्म का राज्य स्थापित करे और उसी के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, यही अटल सत्य है। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।
अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो दो बातों को याद रखना। एक तो मनुष्य की कोई हस्ती नहीं है, परमात्मा बड़े हैं। और दूसरी बात, मनुष्य को जो कर्म करना है वो सही कर्म करता रहे, क्योंकि मृत्यु एक दिन होनी है, अमर कोई नहीं रहेगा। विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी चूक नहीं करनी चाहिए। जो शास्त्रों में बताया है, जो वेदों में बताया है, उसका पालन करना चाहिए। कितने यत्नवादी विद्वान कहते हैं कि भली भांति सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाता है। मणि मंत्र और औषध के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मणि मंत्र और औषध यदि अभ्यस्त हो तो सब कुछ हो सकता है। एक समय की बात है, एक मुनि की स्त्री को सांप ने डस लिया, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से अपनी स्त्री को जिंदा कर दिया, अपनी आधी उम्र दे दी। अतः विवेकी पुरुष को होनहार होने के उपरांत सर्वथा निर्भर नहीं होना चाहिए। हे मंत्रीवरों, मुनि का ये उदाहरण तो सामने है, आप देख लो। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता न हो तब विद्वान विचार करते हैं कि भाग्य का, विधि का विधान ही ऐसा था। मंत्रियों ने पूछा कि वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु में जीवित कर दिया। राजा बोले कि भृगु की पुलोमा नाम से विख्यात वो सुंदर स्त्री थी। सुना जाता है कि पुलोमा के पेट से च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा सरियाती की पुत्री थी। सुकन्या के गर्भ से श्रीमान प्रमति पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात और धर्म न्याय प्रेमी राजा थे। प्रमति की स्त्री का नाम प्रतापी था। वह भी राजा के समान आदरणीय और विदुषी थी। प्रतापी के गर्भ से रुरु का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी थे। उसी समय की बात है, स्थूल केश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे, बड़े तपस्वी धर्मात्मा सत्यवादी थे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे गर्भवती होकर के चली गई। और स्थूल केश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या को जन्म दिया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि ने, स्थूल केश ने अपने पास में रख लिया। उन्हीं के द्वारा पालन पोषण हुआ और मुनि ने कन्या का नाम प्रमदवरा रख दिया। समय पाकर के वह प्रमदवरा युवा स्त्री हो गई, उसमें सभी लक्षण उत्पन्न हो गए। मुनिवर रुरु ने उस प्रमदवरा नाम की कन्या को देखा। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रुरु का मन खिन्न हो गया, आश्रम पर जाकर सो गए। दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, हे रुरु, तुम उदास क्यों बैठे? स्थूल केश मुनि के आश्रम पर जो प्रमदवरा नाम की कन्या है, हे पिताजी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूल केश के पास गए। उन्होंने समझा बुझा करके अपने अनुकूल बनाया। तत्पश्चात सुंदरी प्रमदवरा के लिए याचना की। स्थूल केश मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा। प्रमति और स्थूल केश ये दोनों महात्मा तपोवन में निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है, सुंदर नेत्रों वाली प्रमदवरा घर के आंगन में घूम रही थी और एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमदवरा के पैर का स्पर्श जैसे ही हुआ तो सांप ने उस प्रमदवरा को डस लिया।
इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर के जमीन पर गिर पड़ा। सब और कोहराम मच गया। सब के सब मुनि आ गए, शोकाकुल होकर के विलाप करने लगे। प्रमदवरा इतनी तेजस्वी थी कि मृत्यु होने के बाद भी उसका शरीर तेज से चमक रहा था। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रुरु भी वहां आ गई, जिनका विवाह उसके साथ होना था। मृत कन्या जमीन पर पड़ी थी और ऐसा जान पड़ता था मानो जीवित है। स्थूलकेश तथा अनेकों श्रेष्ठ ऋषि विषाद कर रहे थे, दुख कर रहे थे। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा कि मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सांप को यहाँ भेजा, जिसके डसने से प्रमदवरा की मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी प्राण प्रिया इस लोक से चल बसी, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। इसके पानी ग्रहण करने का और अग्नि में लाजा आहुति देने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरे इस मानव जीवन को धिक्कार है, अब तो प्राण प्रयाण कर जाएं, यही ठीक है। ऐसा विषाद करके नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे कि अगर मैं मर जाऊं तो कभी न मिटने वाली आत्महत्या का दोष लगेगा। आदमी अगर आत्महत्या करे तो बहुत बड़ो पाप लगे, दोष मिटे को। मेरे पिता भी दुखी होंगे और माता भी उम्र भर संताप में जलेगी। मेरी दिवंगत प्रिया प्रमदवरा का कुछ उपकार होने की संभावना है या नहीं? यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर आत्महत्या कर लूंगा तो वह प्रमदवरा परलोक में मुझ आत्मघाती की पत्नी बन जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा। रुरु सोचो कि प्रमदवरा की मृत्यु तो होगी, अगर मैं इन्हें लहरे मरूं तो भी मेरी पत्नी तो कौन बने। ऐसा विचार करने के बाद ऋषि ने स्नान किया, आचमन किया और हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि मैंने कुछ भी देव पूजन और पुण्य कार्य किया हो, अपने गुरु की पूजा, जप तप हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, गायत्री का जाप, सूर्य की उपासना की हो, तो मेरे पुण्य के प्रभाव से ये प्रमदवरा जीवित हो जाए। ऐसा कहकर के जल को धरती के ऊपर पड़ी प्रमदवरा के शीश पर गिरवा दिया। इतना संकल्प करके देव आराधना पूर्वक रुरु ने वो जल जैसे ही भूमि पर प्रमदवरा पर छोड़ा, राजा परीक्षित कहते हैं कि रुरु अपनी भावी पत्नी प्रमदवरा के वियोग से दुखी होकर विलाप कर ही रहे थे कि भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें इतना दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री कैसे जीवित होगी? ये सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी, इसकी आयु के वर्ष पूरे हो चुके। विवाह होने के पूर्व ये मर गई, तुम किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड रोते हो क्यों? अब तुम्हारे साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? रुरु बोले, हे देवदूत, ये जीवित हो अथवा न हो, किंतु ऐसा निश्चय है मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ी सुंदर वाणी में कहा, हे द्विजवर, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। देवदूत बोला कि हे मुनिवर, एक उपाय तो मैं बता सकूंगा जीवती किया मैं, जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर के इसे जीवित कर सकते हो। रुरु बोले कि निसंदेह है, मैं इस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ।
आज मेरी ये प्राण प्रिया पुनः जीवित होकर उठ बैठे। उसी समय विश्वावसु मुनि विमान पर बैठकर वहां पधारे। जो गंधर्वों के राजा थे, अपनी पुत्री प्रमदवरा का निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था। फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए। उनसे वचन कहा कि धर्मराज, ये रुरु की पत्नी और विश्वावसु की कन्या है, इसका नाम प्रमदवरा है। अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए। धर्मराज रुरु इसके लिए प्राण देने को तैयार हैं। अतः उनकी आधी आयु प्राप्त करके ये कन्या पुनर्जीवित हो जाए। रुरु के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले में समर्पित है। धर्मराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो और मुनि रुरु के पास जाओ, आधी आयु से कन्या को जीवित कर दो। परीक्षित कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया, प्रमदवरा को जीवित करके उसी क्षण रुरु को सौंप दिया और शुभ मुहूर्त आने पर उनका विवाह कर दिया। अपने प्राण की रक्षा के लिए मणि मंत्र और औषधि का रुरु के द्वारा जो प्रयोग किया गया वो उचित है, अनुचित नहीं है। अपने कार्य के लिए मनुष्य मंत्र शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन की भली भांति व्यवस्था की और मंत्रियों के साथ उसी भवन में रहने लगे। महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय था कि वे मुनि को प्रसन्न करें, बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को रखने लगे। फाटक पर मंत्री के नवयुग कुमार को बैठा दिया। बहुत से हाथी खड़े थे, ऐसा कड़ा प्रबंध था। सभी के लिए वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था, स्नान संध्या, भजन भोजन सभी का कार्य संपन्न होने लगा। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया तो धन प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने विचार किया, मैं वहां चलूं। राजा परीक्षित ब्राह्मण से श्रापित होकर इस समय रहते हैं, ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का विद्वान था, परंतु धन में उसकी आसक्ति थी। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के श्राप की बात तक्षक को मालूम थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली। रास्ते में जा रहा था, इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वो कश्यप ब्राह्मण दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली करके इतने जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ने कहा, महाराज, परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं वहीं जा रहा हूँ। हे द्विजवर, मैं विष उतारने वाला विशेष मंत्र जानता हूँ। अभी राजा की आयु होगी तो मैं उसे अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की शक्ति तुम में नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्प, ब्राह्मण ने महाराज को श्राप दे दिया, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य है, किंतु मैं मंत्र के बल पर उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला कि ब्राह्मण, तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपने मंत्र की शक्ति मुझे दिखाओ। मैं अभी इस वटवृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे पुनः हरा भरा कर दूंगा।
क्या जको वृक्ष सूख जावे, कोई श्राप लाग जावे, बिन पाछो हरियो भरियो कर देगा। सूत जी कहते हैं तदंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा, विषाग्नि से राख बना दिया। साथ ही कश्यप जी से कहा गिरवर तुम अब इसे पुनः जीवित करो। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और ये वचन कहा कि महान विष उगलने वाले सर्पराज अब मेरा मंत्र का प्रभाव देखो। तुम्हारे सामने ही मैं बट वृक्ष को पूर्ववत हरा भरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र के पूर्ण जानकर कश्यप ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके उस राख पर छींटा दिया। जल के छींटे पड़ने से वह वृक्ष पहले की भांति पुनः सुंदर हरा भरा होकर के धरती में खड़ा हो गया। यह देख करके तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, हे ब्राह्मण तुम इतना श्रम परिश्रम क्यों कर रहे हो? तक्षक बूढ़े ब्राह्मण को रूट बना के जा रहे हो। कश्यप जी महाराज जा रहे हैं, पूछो के कठ जा रहे हो? तो बोले राजा परीक्षित ने खाऊंगा और बिकी मृत्यु हो जी। तो बोलिया कि अगर तू राजा परीक्षित ने खावेगो तो मैं बिन पाछो जीवित कर दे। बोलो के विश्वास मैं बढ़ गए पेड़ ने तली फण मारू ओ जग के राख हो जी राख ने हरी भरी कर दो तो मैं मान ले परीक्षित ने जीव तो कर दे। अब जिया ही तक्षक नाग सांप को रूप धारण कर गए और बढ़ गए पेड़ गए, डंक मार्यो जग के राख। कश्यप ऋषि हाँ हाथ में जड़ लेके पाछो मंत्र बोल के छांटो मारियो, वृक्ष पाछो हरियो भरियो हो गयो। तो तक्षक नाग है वो कहे कि महाराज थे इतनी रामायण क्या नहीं करो, इतो परिश्रम क्या नहीं कर रहा हो? थाने जो कुछ चाहिए वो मन बताओ। कश्यप ने कहा सर्पराज मुझे धन की बहुत जरूरत है और तुम राजा को डसोगे, मैं राजा को पुनः जीवित करके उसके बदले में धन लूंगा और मेरा काम चलाऊंगा। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है, उन्हें सांप काटेगा, मैं अपनी मंत्र विद्या से उपकार कर दूं तो मेरी जो आवश्यकता है वो उस धन से पूरी हो जाएगी। तक्षक बोला कि हे विद्वद्वर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो उससे दुगुना मेरे से ले जाओ। जितो धन राजा लेने जा रहा हो दोनों में दे दे और अपने घर पधारो, इसी में मेरी सफलता है। सूत जी कहते हैं परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया और सोचा यदि मैं धन लेकर वापस अपने घर जाता हूँ तो लोभ के कारण संसार में मेरी निंदा होगी। अब ऋषि मन में सोचो तो तक्षक नाग मन दुगुनो धन देवे, पर जे मैं धन लेके मेरे घरे चलो जाऊं तो दुनिया में मेरी अपकीर्ति फैलेगी कि एक ब्राह्मण धन खातर एक राजा ने मरण छोड़ दियो, एक नाग डसन लागो और दुगुने धन के लालच में राजा ने डसन खातर नाग ने जान दियो मैं कोनी लियो धन, मैं तो राजा ने जीवित कर। अगर मैंने परीक्षित को जिंदा कर दिया तो मेरा संसार में यश होगा जो कभी मिटेगा नहीं। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य केवल धन से नहीं मिलता, मुझे पुण्य भी मिलेगा और राजा से धन भी मिलेगा। यश रहित धन को धिक्कार है, क्या इसी पीसो काम को कोनी जगह गाड़ खानी पड़े। कोई की आत्मा दुखागे जे धन कमानो पड़े तो वो धन बेकार है, वो धन गलत काम में चलो जाए। राजा रघु ने यश के लिए अपनी सारी राज्य की धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। हरिश्चंद्र और राजा कर्ण ने अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंचन बन गए थे, यानी राजा हरिश्चंद्र ने भंगी के घर में नौकरी कर ली थी, कर्ण ने दुर्योधन का
उपनिवेशता स्वीकार कर ली थी। दुर्योधन से ज्यादा बलवान थे कर्ण, लेकिन दुर्योधन को राजा मान करके और उनको मित्र मान करके उनकी सेवा करते थे। वे भी यश के लिए छोटे बन गए। फिर राजा परीक्षित विष की आग से जल रहे हो तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूं तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर भी प्रजा का संहार तो निश्चित है। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मुझे लगेगा, और पाप भी मुझे लगेगा। धन के लोभ से जगत में निंदा होगी, वो अलग। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता चला कि राजा की आयु तो समाप्त हो गई, अंतिम समय पास में आ गया। ध्यान से निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर के घर लौट गया, और कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली से हस्तिनापुर को चला। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी के साथ मणि मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी, तो तक्षक को बड़ी चिंता हुई। मैं कहीं काट नहीं सका तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देगा, इस भय से उसके मन में घबराहट हो गई। अब तक्षक के मन में भी श्राप को डर हो गया कि जे मैं राजा ने नहीं डस्यो तो वो ब्राह्मण बालक मने और श्राप दे दे। अतः उसने ध्यान पूर्वक विचार किया कि 7वें मंजिल पर राजा के महल में किस प्रकार जाया जाए। इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी बनाया। पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में सांप डाला। घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया, बुरे फल भोगने पड़ेंगे ये जानते हुए भी अपने भवन पर रक्षक नियुक्त कर दिए हैं और स्वयं निश्चिंत होकर के बैठा है। मृत्यु को भी कोई धोखा दे सकता है क्या? मृत्यु को कोई धोखा नहीं दे सकता। ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल होऊंगा, क्योंकि मृत्यु तो टल नहीं सकती और राजा इससे अनभिज्ञ है। इसलिए रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन में बैठा है। राजा का कर्तव्य है कि सभी समय दान पुण्य आदि उत्तम कर्म करे, इससे दुख दूर हो जाता है और आयु में वृद्धि होती है। यदि आयु नहीं बढ़ी, मरण समय आ गया, स्नान दान आदि पवित्र क्रियाएं करके इस लोक से जाने वाले को स्वर्ग मिलता है, अन्यथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इस राजा के पास ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने का पाप तो था ही, भयंकर विपर श्राप अलग है। मृत्यु की घड़ी निकट है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इस प्रकार विचार करके तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। तक्षक के कन्या का सांप रहे करता बन कयो कथे ऋषि मुनियों को रूप धारण करके राजा कर जाओ, जब मैं डस सकूं नहीं तो डस को। अब वे नाग ऋषि मुनियों का रूप धारण करके और हाथ में फूलों की माला लेकर के राजा के पास जाते हैं। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बन करके और एक फल के बीच में बैठ गया और वहां जाने को तैयार हुआ। राजभवन के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। महाराज का भव्य भवन वहीं था। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से यहाँ आए हैं। अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य हैं। इन सूरवीर नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है। हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके उन्हें लंबी आयु देने के लिए आए हैं। आया तो मरण खत्म और झूठ बोलो।
क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को राज चाल्यो बिना कुछ ही महीना बाद में कलयुग शुरू। तो महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं, हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभिष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। हमने भरतवंशी राजाओं के यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाल नहीं देखे और न सुने हैं जो तपस्वियों को, ब्राह्मणों को मिलने के लिए रोक दे। हमारा वहां तक जाने का विचार है जहां महाराज परीक्षित स्वयं विराजमान है। हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे, किंतु आज्ञा मिलने पर जाएंगे। अगर आज्ञा नहीं मिली तो नहीं जाएंगे। सूत जी कहते हैं उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा को जो आदेश दिया वह सुना दिया और कहा हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल राजभवन पधारें। मुनिवरों, ब्राह्मण के श्राप से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी कोठे पर बिल्कुल न आ सके, ये बात बिल्कुल निश्चित है। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फल, मूल, जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इनको राजा के पास पहुंचा दो। द्वारपाल कहो कि राजा आज तो मिली जगह, तो वह सर्प आनी जगह ब्राह्मण का रूप धारण कर रखे।